शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दण्डवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जिनके पास में सुंदरकांड है वे दोहा 32 के आगे देखना शुरू करें। बार बार प्रभु चहें उठावा प्रेम मगन तेई उठव न भावा प्रभु कर पंकज कपिक शीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीशा सावधान मन पुनि कर शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका यही विधि दयो दुर्ग अति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना शाखा मृग कह बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई नागि सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण बदि विपिन उजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछ मोर प्रभुताई ताको प्रभु कछ अगम नहीं जाकर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वा न लही जारि सकै खल तूल। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री राम और हनुमान का ये मिलना हुआ। सुमिर सुदशा मगन गौरीशा जो आपने कल कथा सुनी थी, भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और उसके बाद में अपने मन को फिर सावधान किया, फिर मन को कथा में लगाया। उनका मन कथा से छोड़ करके हनुमान और राम के मिलने पर ऐसा लग गया कि कथा करना बंद कर दिया था। सावधान मन कर पुनि शंकर, मन को फिर व्यवस्थित किया और फिर भगवान की और हनुमान जी की कथा कहने लग गए। हनुमान को भगवान ने अपने निकट बैठाया पास में और पूछने लगे, ये रावण किस तरह से लंका को चला रहा है? हमने सुना कि तुमने लंका को जला दिया है। भगवान को प्रसन्न जान करके हनुमान जी कहने लगे, देखो भगवान, ये जो बंदर है शाखा मृग कहे बड़ी मनुष्याई, उसके अंदर कितनी ताकत होती है। उसकी ताकत यह है, एक डाली से दूसरी में चला जाएगा, दूसरी से तीसरी में चला जाएगा, अधिक से अधिक एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चला जाएगा। इससे ज़्यादा ताकत उसके अंदर नहीं होती। लेकिन यहाँ जो काम हुआ है, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, मैंने समुद्र को पार किया। अब सब बातें जो हुई वहाँ पर वो सब बता दी। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, ये समुद्र को पार किया और पार करने के बाद लंका की जो नगरी थी, रावण की नगरी लंका, उसको जला दिया। इतने ही नहीं काम किया, निशिचर गण बधि, बहुत सारे राक्षसों का भी वध हो गया। उसका बहुत बड़ा जो गार्डन था वो भी खत्म कर दिया। ये बहुत सारे काम हो गए हैं। बहुत से राक्षस, रावण का बेटा मारा गया। ये सब काम हुए। अब राम से कुछ छिपाया नहीं। हनुमान जी ने जो वहाँ हुआ, राम सब पूरी कथा सुना दी। रावण की सभा में गए, रावण से ये बात हुई, ये सब कुछ हुआ।
लेकिन मैं ऐसा समझता हूं ये काम कोई बंदर नहीं कर सकता। सो सब तब प्रताप रघुराई, हे भगवान ये सब आपकी महिमा के कारण हुआ है, आपके प्रभाव के कारण हुआ है। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है। हनुमान कहते हैं जिसके ऊपर आप अनुकूल होते हो, जिसको आप सपोर्ट करते हो, उसके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। आपकी महिमा हो जाए तो अग्नि देवता को छोटा सा तिनका भी खत्म कर सकता है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु तब कहो भवानी। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताहि भजन तज भावन आना। यह संवाद जास उरावा, रघुपति चरण भगति सोई लावा। सुनि प्रभु वचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहाँ चले कर करो बनावा। अब विलंब के कारण कीजय, तुरत कपिन को आयुष दीजय। कौतुक देख सुमन बहुहर्षि, नवते भवन चले सुरहर्षि। भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच में संवाद हुआ। राम कहने लगे, हनुमान इतना तुमने सब मेरे लिए किया है, कुछ भी मांगा नहीं, तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है। हनुमान ने कहा इच्छा है तो केवल एक कि आपकी भक्ति करता रहूं, और कोई इच्छा नहीं है। भगवान राम ने हनुमान जी के वचनों को सुना, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर भगवती पार्वती को सुना रहे हैं, हे भगवती हे पार्वती, जिस किसी ने भगवान के स्वभाव को जान लिया, ईश्वर का स्वभाव क्या है ये पहचान लिया, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर से दूर नहीं जाता है। सब जितने बंदर बैठे थे हनुमान के आगे, जो कुछ बैठे थे सब भगवान की जय जयकार करते थे। अब राम ने सुग्रीव को बोला कि एक काम खत्म हो गया। पहली बात हमें सीता की खोज चाहिए थी, सीता का जगह स्थान पता करना था, वो सब हनुमान ने कर लिया। अब आगे का जो काम है वो सब हम सबको करना है। तो देखो शांति की प्राप्ति की जो बात हम कर रहे थे, एक ऐसा तरीका था जहाँ हनुमान जी ने अकेले शांति सीता को ढूंढ लिया, लेकिन जो दूसरे साधक बच गए, ऐसा नहीं कि उनको शांति की सीता की प्राप्ति नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की है, उस व्यक्ति के कितने भी जीवन व्यतीत हो जाए, कितना भी समय लग जाए, लेकिन एक बात आप पक्का समझ के चलना, जिसने यात्रा प्रारंभ कर दी है वो कभी न कभी पहुंचेगा। इसमें कोई बहुत मतलब नहीं कि कब पहुंचेगा। तो जिसने भी आरंभ कर दी है, इसी की स्पीड थोड़ी कम होगी, कोई थोड़ा भटक जाएगा। आप देखते हो वर्षा होती है, वर्षा की बूंदें नीचे धरती में गिरती है, कोई पहाड़ में गिर जाती है, कोई सीधी सीधी गंगा में भी गिर जाती है, लेकिन कोई ऐसी जगह गिरती राजस्थान के रेत में भी गिर सकती है, सूख जाती है, फिर आसमान में जाती है, वो फिर बरसती है। वो बूंद धीरे धीरे फिर छोटी 2, 4, 10 बूंदें इकट्ठी होती, वो चल पड़ती है, फिर थोड़ी और मोटी बूंद हो जाती है, फिर एक छोटा सा पानी बहने लगता है, फिर एक बड़ा झरना बन जाता है, बड़ी कोई नदी मिलती है, गंगा में मिलती है, और वो बूंद सागर में पहुंचती है। इसलिए हर वो साधक जिसने परमात्मा की तरफ को कदम उठाया है, देर हो सकती है, कई बार रास्ते थोड़े गलत हो सकते हैं, फिर सही रास्ते पा करके पहुंचेगा जरूर। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से वर्षा हुआ हर पानी की बूंद सागर में ही पहुंचेगी, इसी प्रकार से हर वो साधक जो परमात्मा की तरफ चलता है पहुंचेगा। हनुमान जी जैसे लोग होते हैं
जिनको भगवान की सीधी कृपा है वे बड़े बड़े विघ्न पार कर जाते हैं, सीधी छलांग मार करके लंका में पहुंच जाते हैं, रावण के अहंकार को दूर कर सकते हैं। लेकिन हर किसी के अंदर वो ताकत नहीं होती, हर किसी के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है। लेकिन शांति की, सीता की प्राप्ति तो सबको होती है। अब भगवान राम ने बोला जितने भी हैं जो पहले गए और असफल होकर के बिना शांति को प्राप्त किए लौट के आ गए, अब सबको लेके चलो। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए, सबको बुलाओ। इस बार जो प्रयास किया जाएगा शांति की प्राप्ति के लिए, सबको शांति, सीता की प्राप्ति होगी। ये भगवान अपनी पूरी सेना को लेकर के जाने लग गए। आकाश में खड़े हुए, स्वर्ग में खड़े हुए देवता भगवान की लीलाओं को देख रहे थे। देवताओं के मन में बहुत इच्छा थी कि रावण का भगवान वध कर दे। अब तक देवता लोग देख रहे थे राम की तरफ कि राम रावण की तरफ कब बढ़ते हैं। अब वो टाइम आ गया। समस्त सेना राम की रावण की तरफ को चल पड़ी। सब देवता खड़े खड़े देख रहे थे। आकाश से उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। अब अपने आराम से स्वर्ग में, घर में चले गए। अब चिंता की कोई बात नहीं बची है। राम ने रावण की तरफ अपनी यात्रा कर दी। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूत, नाना वर्ण अतुल बल, वानर भाग बरूत। सुग्रीव राजा था। सुग्रीव ने कहा कि जितने भी हैं, जहां भी रहने वाले, सबको बुलाया जाए। जहां कहीं भी बंदर कोई भी है, सब चारों तरफ से बंदर भालू चले। तो अब आप ये देखो, भगवान की तरफ चलने वाले जब ये बंदर, ये भालू, ये भी भगवान की कृपा से परम शांति को, सीता को प्राप्त कर सकते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? जब ये वानर और भालू भी प्राप्त कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? केवल उसके अंदर इच्छा नहीं, प्रयास नहीं, तरीका थोड़ा गलत होगा। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब ये भी प्राप्त कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपावल पाहि कपिंदा, भय पक्षजुत मनो गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन प्रयाना, सगुन भय सुंदर शुभनाना। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देहि, फरकि बाम अंग जनु कहि देहि। जो जो सगुन रान की होई, असगुन भयो रावने सोही। चला कटुक को वर नहीं पारा, गरजहि वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादव चारी, चले गगनमय इच्छाचारी। केहरि नाद भालु कपि करहि, डगमगाए दिग्गज चिक करहि। अब ये थोड़ा छंद, ये थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है, इसको भी पढ़ेंगे पहले। चिक करहि दिग्गज डोलमय गिरिलोल, सागर कर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि। नाग किन्नर दुख टरे, कट कट हिमर कट विकट भट बहु कोटि कोटि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, सही सकन भार उदार। अहिपति बार बारहि, गहि दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर। सोखिम सोहै रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थित जानि परम जनु कमठ खर पर सर्पराज। सो लिखित अविचल पावनि, यही विधि जाय कृपा निधि। उतरे सागर तीर, जय तय लागे खाल भर। भालु विपुल कपिवीर। भगवान श्री राम सब बंदरों को साथ में लेके, सभी भालुओं को साथ में लेकर के, इनके अंदर कितनी ताकत है कुछ नहीं। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं, चितई राम करि राजीव नैना। भगवान श्री राम ने सबको देखा। राम ने देखा तो राम की कृपा उनके ऊपर में गई। बस प्रभु की कृपा जिसको मिल जाती है, राम कृपा बल पाहि कपिंदा। राम की कृपा का बल तो आपके ऊपर में
ईश्वर की कृपा हो जाए। महाभारत में आपने देखा जरासंध नाम का राजा था, भीम के साथ उसका युद्ध हुआ। ये कथा आपने भागवत में भी पिछले साल सुनी, आप भूल गए कि पता नहीं। जरासंध और भीम का युद्ध होता था, 28 दिन युद्ध हुआ, लेकिन भीम जीत नहीं पाया उसको। बहुत युद्ध किया, दिन भर युद्ध होता था, रात को दोनों इकट्ठे रहते थे, दोनों को सब सुविधाएं बराबर मिलती थी। एक दिन भगवान को भीम ने कहा कि लगता मैं इसको जीत नहीं पाऊंगा, मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी, जीता ही नहीं जाता। भगवान ने कहा तुमने अपनी ताकत लगा दी, कभी कभी मुड़ करके मेरी तरफ भी देखो, तुम सारी ताकत और भी लगा दोगे तो भी बहुत रिजल्ट नहीं निकलेंगे, तुम अपनी ताकत लगाओ जरूर, लेकिन ईश्वर को भी थोड़ा देखो बीच में। तुम्हारी बात जितनी एनर्जी है, जितनी ताकत है, सब लगा दो, लेकिन ईश्वर को भी देखो, ईश्वर के इशारे समझो, ईश्वर का इंडिकेशन देखो, क्या करना चाहता ईश्वर। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ, तो भीम लड़ते रहे, लड़ते लड़ते उन्होंने ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ को देखा। तो भगवान ने एक छोटा सा घास लिया, उसको बीच में से तोड़ करके फाड़ के फेंक दिया। भीम समझ गए इसको युद्ध में गदा से नहीं मारा जा सकता। जीव जो काम वर्षों में नहीं करता है, ईश्वर की कृपा से एक क्षण में हो जाता। आप अपनी पूरी ताकत लगाओ, आप अपनी पूरी शक्ति लगाओ, अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, लेकिन ध्यान ये रहे उसके साथ में ईश्वर की कृपा को भी देखो। ये बंदर जब भगवान की कृपा हुई, जो सागर के किनारे जाके कहने लगे हम तो जा ही नहीं सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं लंका जाने की है, राम चितई राम कृपा करी राजीव नयना। जैसे ही भगवान ने इनके ऊपर कृपा की, यहाँ लिखा है, आप पढ़ रहे हो, राम कृपा बल पाही कपिंदा पये पये पक्षयुत मनो गिरिंदा। और वो बंदरों के अंदर ऐसी ताकत आई, ऐसा ऊर्जा आई, ऐसी एनर्जी भर गई जैसे पहाड़ों को पंख लगा दिए गए हों। अब वो जमीन में चलने को तैयार नहीं। हर श्री राम बल पा तब कीन पयाना। जैसे ही भगवान श्री राम चलना शुरू हुए थे यहाँ से, और उसी समय कुछ आपने पहले ध्यान दिया होगा, सगुन शास्त्र होता था। आप रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब काम नहीं होगा, बेचारी बिल्ली का क्या दोष। ऐसे सगुन शास्त्र होते थे, ये अंग पढ़ के तो ऐसा होगा, आंख तो वैसा होगा। तो जैसे ही चलने लगे सब बड़े सुंदर सगुन होने लगे। तुलसीदास जी बोलते ये सब तो लौकिक बातें, अरे भगवान का चलना ही सबसे सुंदर चीज है। और जैसे ही यहाँ से राम चलते हैं, उधर जो भगवती सीता बैठी थी उनको भी पता चलने लगा, उनके भी सुंदर शकुन होने लग गए और रावण को अशकुन होने लग गए। सब चल पड़े, बहुत आवाज करने, ऊपर ऊपर चलने लगे बंदर, और ऐसे जोर से चले। यहाँ लिखा है ऋषियों के, मुनियों के, देवताओं के सब दुख दूर होने लग गए। राम के चलने से धरती के ऊपर इतना प्रेशर होने लग गया कि धरती को धारण करने वाले जो शेषनाग थे उनके ऊपर भी दबाव पड़ने लग गया। उन्होंने भी अपने को संभाला। यही विधि जाय कृपा निध पहुंचे सागर थी। राम की पूरी सेना भगवान की कृपा से बहुत जल्दी ही समुद्र के किनारे सेतुबंध जो रामेश्वरम है वहां पर पहुंच गए। इधर राम की तरफ ये हो रहा है, हनुमान ने ये किया, सूचना राम को दी, राम सारी सेना को लेकर के सागर के एक किनारे आ गए। अब दूसरी तरफ रावण है, वहां निशाचर रहे सशंका, जब से जारी गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा, जासु दूत बल वर्ण न जाही, तई आए पुर कवन भलाई,
दूतन सन सुनि पुरजन वानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रही सिजोरी कर पति पग लागी, बोली बचन प्रीति रस पागी, कंत करस हर्ष सन पर हरहु, मोर कहात हित ये धरहु, समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्वर निश्चर धरनी, कहा सुनारी निज सचिव बुलाई, पठबो कंत जो चाहो भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनौ नाथ सीता बिन दीने, हितन तुम्हार शंभु अज कीने, राम बान अहिगन निकर निकर निशाचर भीख, जब लग ग्रसित न तब लग जतन करिय तज टेक। इधर हनुमान जी के जाने के बाद जो लंका में निशाचर थे, जिन्होंने हनुमान जी को लंका जलाते देखा, राक्षसों को डराते देखा, वे सब अपने अपने घरों में अब शांति से नहीं रह पा रहे। अब बहुत परेशान हैं, बहुत विचार हैं कर रहे हैं, मन में बार बार विचार करते कि जिसका दूत केवल मैसेंजर था, वो तो उसके अंदर इतनी ताकत, उसके अंदर इतनी शक्ति है, फिर उसके अंदर में कितनी ताकत होगी जिसका ये दूत है। सब अंदर में डरे हुए थे निशाचर, बार बार विचार करते थे करें क्या। लंका छोड़ के रावण जाने नहीं देगा, लंका से बाहर निकलने नहीं देगा ये, और लंका में रहेंगे तो निश्चित ही राम के हाथों मारे जाएंगे। ये सब बातें सुन करके जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी, उसको भी पता चलने लग गया। एक बार उसने रावण को समझाया कि देखो उस राम के दूत का प्रभाव देखो, सारे के सारे लंका में आकर के अकेले उसने आग लगा दी, राक्षसों को मार दिया। इसलिए अच्छा तो यही है कि उनकी जो पत्नी सीता है उनको वापस कर दो, नहीं तो राम की सेना आएगी, तो राम की सेना आने के बाद में राम के वाणों के द्वारा सब निशाचर खत्म हो जाएंगे। श्रवण सुनी सटता कर वाणी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मोह मन भयति काचा, जो आवे मरकट कटकाई, जियन विचारे निश्चर खाई, कंपय लोकप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभीत बढ़िहासा, असके बियसिताय और लाई, चलो सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता, बैठो सभा खबर ऐसाई, सिंधु पार से न सभाई, बोझो सचिव उचित मत कहो, ते सब हसे मस्त करि रहो, जितो चुरातुर तव श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तेन कर, हो ही वेगही नाथ। मंदोदरी ने जब समझाया, वो अहंकारी था, इगोस्टिक था, और ये बात सारी दुनिया जानती थी। बहुत हंसने लगा, बोलने लगा, देखो तुम्हारा तो स्वभाव है, आदत, अच्छे काम में भी बुरा ढूंढने की, निगेटिविटी बहुत है। अरे मैं रावण, जिससे सारी दुनिया डरती है, सब लोकपाल सब लोग डरते हैं, और तुम उसकी पत्नी होकर के डरती हो। अरे कौन ला रहा है हमारे यहाँ? रावण कह रहा है लंका में आ रहे बंदर, मनुष्य, भालू, जंगल में रहने वाले निशाचर, इनको तो रोज खाते रहते हैं। जंगल में निशाचर जाते, हम लोग तो इनको ढूंढते रहते हैं, कहीं बंदर मिल जाए, कहीं भालू मिल जाए, कोई इंसान मिल जाए, इनको तो हम लोग खाते रहते हैं। और उनसे तुम डरती हो, ऐसा समझा करके वहां से निकला। इतने में पता चला, किसी ना के बोला कि राम की सेना सागर के उस तरफ आ गई। रावण थोड़ा सीरियस हुआ, उसने तुरंत अपनी बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और सबको पूछने लगा, मंत्रियों को, कि क्या करना चाहिए, क्योंकि रावण एकदम अकेला पड़ता जा रहा था। सब उसको यही समझा रहे थे, ऐसा करना चाहिए। तो उसको लगा एक बार मैं बात कर लूं सब लोगों से। तो अपनी सभा के जो लोग थे सबको बुलाया, मंत्रियों को, उसमें सब तरह के मंत्री थे। रावण ने ये बात रखी, क्या करना चाहिए, बूझ से सचिव उचित मत कहो। रावण ने अपने जो मिनिस्टर थे उनको बुला के बैठाया और पूछा कि क्या करना चाहिए, कि जो भी मुझे यही कहता कि सीता तुम दे दो। सब इतने डर चुके हैं,
तो उसके जो मंत्री थे उन्होंने बोला रावण को, अरे क्या अभी इनके कहने में आ गए, हमने कितने सारे युद्ध लड़े, देवताओं को जीता, दैत्यों को जीता, सारी दुनिया में हमने सब लोगों को जीत लिया, तब कभी हम तो डरे नहीं। आज ऐसा क्या हो गया कि तुमने सुना कि लंका के पास वानर आ गए, मनुष्य आ गए और हम डरने लग गए? ऐसा उसके मंत्रियों ने कहा। तो तुलसीदास जी ने एक बात लिखी, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो वेग ही नाश। जिस राजा के मंत्री मिनिस्टर उसको गलत रिपोर्ट करते, जिस राजा के, जो राजा है वो तो सब जगह जाएगा नहीं, वो तो भरोसा करेगा उनके ऊपर जो उसको रिपोर्ट करते। यदि वो गलत रिपोर्ट करते, झूठ बोलते, किस लिए झूठ बोलेंगे? या तो राजा से डरते हैं या उनके मन में कोई लोभ है। आदमी दो हालतों में झूठ बोलता है, दो हालत में आदमी झूठ बोलता है, या तो उसके मन के अंदर कोई डर है या कोई लालच है, नहीं तो झूठ बोलने का और कोई कारण नहीं। या तो रावण से कोई डरता है मंत्री कि रावण जैसा बोले वैसे ही हाँ बोल दो, हाँ हाँ हाँ, या इसलिए कि रावण को खुश करेंगे तो रावण और इनाम देगा। आप लोग थोड़ा और आगे आ जाओ, जगह बीच में मत रखना और पीछे से थोड़ा रास्ता बना दो, बाकी शांति से बैठे रहिए। हाँ, सब आ गया, बैठ करो। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर, हो ही वेग ही नाश। तो जिस राजा के मंत्री, इसलिए कि राजा को खुश करने के लिए रावण ने कहा ये ठीक है तो हाँ बोल दिया, हाँ ये ठीक है, तो या तो डर के कारण झूठ बोलेंगे या वो लोग लोभ के कारण, उनके अंदर में लालच होगा। तो आदमी दो हालतों में झूठ बोलता है, या तो लोभ उसके मन में है कि इस आदमी को मुझे खुश करना है तो उसकी झूठी बातों में हाँ बोल दो, या डरता है। उसका फल क्या होगा? तुलसीदास जी बोलते हैं उस राजा के राज्य का नाश हो जाएगा, उस राजा का राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो इनके ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है और ये गलत रिपोर्टिंग करेंगे, उस राजा का राज्य खत्म हो जाएगा। दूसरा वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर। उस किसी आदमी का वैद्य यदि डॉक्टर झूठ बोलता हो, यदि शरीर में बीमारी है तो बता देना चाहिए उसको ना बीमारी है, शरीर में रोग है तो वैद्य का काम होता है उसको बता दे तुम्हारे शरीर में ये बीमारी है, तुम इसका इलाज करो। दूसरा आदमी, उससे यदि डॉक्टर झूठ बोलता है कि नहीं तुम्हारी कोई बीमारी नहीं, कोई डायबिटीज तुमको नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बेचारा मर जाएगा। वो तो डॉक्टर पर विश्वास करके बैठा हुआ है, वैद्य पर भरोसा करके बैठा है। तो जिसका वैद्य डॉक्टर झूठ बोलेगा उसका शरीर का नाश हो जाएगा। सचिव मंत्री जिसके झूठ बोलते हैं उस राजा के राज्य का नाश हो जाता है। जिसका डॉक्टर झूठ बोलता है उसका शरीर का नाश हो जाता है, और जिसका गुरु झूठ बोलता है उसकी सत्य धर्म का नाश हो जाता है। आप तो गुरु किस लिए फॉलो करते हो कि जो सत्य है वो बताओ, जो सत्य है आप वो बताइए हमको। लेकिन किसी लोभ के कारण, किसी भय के कारण यदि मैं इसको ऐसा कह दूंगा तो कहीं नाराज हो जाएगा, ऐसा बता दूंगा गुस्सा कर जाएगा, उसको प्रसन्न करने के लिए तुलसीदास जी बोलते हैं जो उसका गुरु है, जो स्पिरिचुअल लीडर है, यदि वह झूठ बोलता, दो ही कारण है,
वो कारण है भय या लोभ। उस आदमी के धर्म का नाश हो जाएगा। ये धर्म का जैसा कठोर रास्ता है तो कठोर बताना ही पड़ेगा, यही करना है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। तो गुरु यदि झूठ बोलता है तो उसके धर्म का नाश होगा। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। भय के कारण या लोभ के कारण जिस राजा के मंत्री झूठ बोलते हैं उस राजा का राज्य खत्म हो जाएगा। जिसका डॉक्टर झूठ बोलता है, सत्य नहीं बताता है कि बीमारी शरीर में है, ठीक नहीं बोलता है, उसका शरीर का नाश होगा। और जहां पर गुरु झूठ बोलता है उसका धर्म का नाश हो जाएगा। रावण के साथ क्या हो रहा है? सोई रावण कौ बनी सुहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु ते नावा, पुनि सिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछिए मोहि बाता, मत अनुरूप कहो हित ताता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजिए चौथ के चंद के नाई, 14 भुवन एक पति हुई, भूत द्रेह तिष्ठै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बस कहे नहीं को, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजो भजहि संत। उसी समय रावण के दरबार के जो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, वे सब रावण जैसा चाहता था वैसे बोलते थे। रावण जैसा चाहता था वैसा बोलते थे। रावण चाहता था सीता को वहां रहे, आराम से युद्ध करे, तो वो सब वही बोल रहे थे। और उसी समय में वहां पर विभीषण आ गए। अवसर जान विभीषण आवा। विभीषण ये रावण के भाई हैं, वहां पर आए और उन्होंने मर्यादा के अनुसार, भगवान के भक्त हैं तो रावण को नमस्कार किया। राम के भक्त होने के बाद में भी भाई बड़ा रावण है, इसलिए लोक मर्यादा के हिसाब से रावण को नमस्कार किया और उनका जो अपना आसन था उस आसन में जाके बैठ गए। बैठने के बाद फिर रावण से परमिशन लिया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो रावण ने बोला बोलो। कहने लगा कि देखो, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। कहने लगा विभीषण, ये देखो ये सब चीजें संसार में आपको बहुत बड़ा यश मिला है, कल्याण मिला है, ये सब चीजें रहती है। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण वेद अस कही। हर व्यक्ति के अंदर में अच्छा विचार भी आता है, खराब विचार भी आता है। आज आपके मन में अच्छा विचार है, कल को खराब विचार भी आ सकता है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार हर आदमी के मन में हो सकते हैं। आज आप अच्छे हैं, कल खराब हो सकते हैं, कल आप खराब थे, आज अच्छे हो सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर आदमी खराब था तो खराब ही रहेगा। वाल्मीकि डाकू थे, ऋषि बन गए। वाल्मीकि डाकू थे, वो हमेशा जंगल में जाकर के जानवरों को मारा करते थे, पशुओं को पक्षियों को मारते थे, लोगों को लूटते थे। डाकू थे। एक बार नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए, नारद जी को पकड़ लिया उन्होंने। नारद जी तो गए इसीलिए तो पकड़ने के लिए, पकड़ जाए मुझे। कुछ लोग ऐसे थे जानबूझ के पंगा लेते रहते। उसमें हनुमान जी भी उसी में से ही है। नारद जी वहां गए, पकड़ लिया। उसने कहा लेकिन मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोले तुम्हारे पास जो भी सामान रखा है दो हमको। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, एक वीणा है जो बजाता रहता हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम की नहीं है। अभी वहाँ बॉम्बे आश्रम में एक बार पंडित बेचारे वृंदावन से आए, पंडित थे तो घूमने निकले, तो दादर माटुंगा का जो ब्रिज है उससे पार कर रहे थे दोपहर को। तो 2-4 लोग मिल गए, निकालो। पंडित को बोला क्या है, क्या है तुम्हारे पास? बोले कुछ नहीं जी, 50 रुपए। एक थप्पड़ मारा, सारा टाइम खराब कर दिया 50 रुपए के लिए। कब से तुम्हें फॉलो कर रहे हैं हम,
50 रुपये लेके चले तुम। बोले इतने ही दिया आश्रम ने घूमने के लिए। वो कहने लगा तुम इतना मैंने मेहनत की, तुम वीणा लिए घूम रहे हो और तुम्हारे पास? बोले और तो कुछ नहीं। बोले तुम्हारे पास नहीं तो किसी से मंगाओ। पेड़ से बांध दिया। उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, ये जो तुम काम पाप कर रहे हो, ये जो तुम पाप कर रहे हो, इस पाप का फल कौन भोगेगा? उसने कहा कौन सा पाप? कौन सा पाप? तुम लोगों को मार रहे हो, लूट रहे हो, और तुम पूछ रहे कौन सा पाप? उसने कहा तो मेरा काम है, ये तो मेरा काम है, ये नहीं करूंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? तो नारद ने कहा कि तुम्हारा परिवार क्या तुम्हें पाप भोगने में साथ देगा? बोले ये तरफ मैंने सोचा नहीं कभी। तुम ये जो पाप करते हो, पाप से पैसे इकट्ठे होते हैं, जो चीजें इकट्ठी होती सब लोग शेयर करते हैं, लेकिन जो पाप हो रहा है क्या इसमें तुम्हारे लोग तुम्हें साथ देंगे? उन्होंने बोला कि ये तो मैंने पूछा नहीं। बोले पूछ क्या? वाल्मीकि ने कहा अच्छा तरीका तुम्हारा, हमको घर भेज दो, तुम भाग जाओगे। बोले नहीं, मुझे बांध दो तुम पेड़ से। बांध दिया, घर गया, पत्नी को पूछा। थोड़ा अभी तक समझ में नहीं आता था कि मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन नारद ने समझा दिया कि तुम पाप कर रहे हो। पत्नी को पूछा कि इसमें तुम हिस्सेदार? उसने कहा वो मेरा काम थोड़ी, तुम्हारी ड्यूटी। तुम किस तरह से घर चलाओ, पाप करके पुण्य करके, तुम्हारा काम है। कि किसने कहा तुम पाप करके चला? तुम पैसे कैसे घर चलाओगे, तुम्हारी ड्यूटी है। हमने तो नहीं कहा पाप करके पैसे लाओ। सबका जवाब वही था, जवाब उचित। वाल्मीकि आगे, नारद के आगे अपने सब चीजें रख दी, हो गया बस। वाल्मीकि ऋषि बन गए। जो रोज कितने पक्षी मारता था, कितने जानवरों को मारता था, कितने लोगों को लूटता था, उसी जंगल में रह के तपस्या करने लग गया। और एक बार किसी शिकारी ने एक पक्षी को मारा। ये बात बहुत टाइम व्यतीत हो गया था। उस पक्षी को गिरा हुआ देख करके वाल्मीकि, ऐसा है कि जो पोयम स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हुई। पहली बार उन्होंने जो किसी पक्षी को उसका तीर लगा और उसको दर्द से तड़पते हुए देखा, खून निकल रहा था और वो बेचारा तड़प रहा था। वाल्मीकि ने पहली जब उसको देखा, अब देखने की नजर बदल गई। पहले वाल्मीकि भी मारता था, जब किसी को तीर लगता था और वो छटपटाता था तो बड़ा अच्छा लगता था इसको। अब ये वाल्मीकि अब देखता है तो वहां उसने लिखा मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम आगमे शाश्वती समा। उन्होंने निषाद को साथ दे दिया उसको, कह लिया कि जाओ, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। एक पक्षी को, एक निरपराध प्राणी को जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने उसको मार दिया। ये पहले वाल्मीकि भी मारता था। उस समय भी जब ये भी मारता था तो भी वो पक्षी और जानवर तड़पते थे तो भी खून निकलता था, इसको अच्छा लगता था। लेकिन अब बदल गया। अब इसे एक पक्षी मरता हुआ देखा नहीं जा रहा था, अब ये तड़पने लगा। पहले ये भी मांस खाता था, बड़ा अच्छा लगता था, अब ये किसी को तड़पते हुए नहीं देख सकता। विभीषण कहता है रावण को, हर व्यक्ति के अंदर दो तरह की चीजें हो सकती है। ऐसा जरूरी है कि तुमने अपराध कर दिया, पाप कर दिया तो तुम कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकते। रावण, तुम पाप से छूट सकते। डाकू लोग साधु बन सकते हैं, साधु लोग डाकू बन जाते। किसी के मन में कभी अच्छा विचार आ जाता है, कभी खराब विचार आ जाता है। इसलिए हे रावण, तुम मत अनुरूप कहो इत त्राता, जो आपन चाही कल्याणा। आपको अपना कल्याण चाहिए हो तो हम तो ऐसा समझते हैं कि सीता जो है वो भगवान राम को दे दो। काम,
क्रोध, मद, लोभ, ये सब तो रास्ते आदमी को नरक की तरफ ले जाने वाले हैं। आप ऐसा मत सोचना कि मरने के बाद कोई आदमी नरक में जाता, यहीं पर नरक भोगना पड़ता। जब आप क्रोध करते हो, जिसके ऊपर क्रोध करते हो तो पता नहीं दुखी होता कि नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा आप अपने को परेशान करते हो। मैंने एक स्टोरी कहीं पढ़ी थी, एक प्रोफेसर था, नया नया उनका घर था, एक छोटा बच्चा था। उनकी जो पत्नी थी वो किसी पड़ोसी से लड़ करके आई, मध्य प्रदेश की घटना थी। पड़ोसी से खूब झगड़ा किया, बड़ा अच्छा लगता है झगड़ा करने में, और झगड़ा शुरू हो जाए फिर तो झगड़ा खत्म करना बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए आजकल एक चीज जो चली है पेरिस्कोप, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप यहां पर आके सुनोगे तो एक अलग बात होगी। आप यदि पेरिस्कोप में बैठ के सुनोगे, कहीं भी सुनोगे, लेकिन यहाँ जब आप बैठोगे तो आप तपस्या करते। अब आप देखो यहाँ पे बैठे हो, घर में ऐसे बैठोगे, पेरिस्कोप लगा के बैठोगे, ऐसे बैठोगे, सोफा में बैठे, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई कहीं बैठा, किसी को कहीं जगह मिली, कोई कहीं बैठा। और दूसरी मजेदार बात, बैठ रहे हो बोल भी नहीं रहे। मैंने कई बार बाद में ध्यान दिया, जैसे ही सुंदरकांड पूरा होता है उसके बाद आप लोग पूरी कमी पूरी कर लेते हैं, फिर नहीं माफ करते हो बिल्कुल भी। फिर जो ग्रुप बनते हैं, जो बातें शुरू होती हैं, ओहो। लेकिन एक कम काम नहीं है। आप 1-1.5 घंटा बैठे हो, बैठने के लिए भी कोई कहीं, कोई कहीं, और उसके सबसे ज्यादा तपस्या की बात है कि बैठने के बाद बोल नहीं रहे, और उससे भी कठिन बात है सुनना भी पड़ रहा है। कोई बोले हम सुने और हम बोले नहीं, यह और मुश्किल है। तो ये कठिन तपस्या सुनने के लिए, ये तपस्या जो होती है वो आपको और सहयोग करती है, ये बहुत काम आती है। इस श्रवण के लिए आप नीचे बैठे, शांत होके बैठे, सुना, ये श्रवण है, वो भी श्रवण है, ये नहीं मिले तो ही सही, लेकिन ये प्रॉपरली आप सुनते हो। जब क्रोध किया जाता है, लड़ाई लड़ी उसने, घर में आई, छोटा बेटा था, उसको दूध पिला दिया, थोड़ी समय बाद बुखार आ गया उसको। बुखार आया तो डॉक्टर के लिए गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, इसको तो पॉइजन हुआ, फूड पॉइजन, घर में कोई और है ही नहीं। पुलिस बुला ली, चेकअप किया गया, सही में फूड पॉइजन था। ये पॉइजन कैसे आया? बहुत पता करने के बाद ये पता चला कि वो वहां लड़के जो आई थी, इतना गुस्सा था उसको, उस गुस्से में उसने जो दूध पिला दिया उसमें जहर हो गया। आदमी के शरीर में इतना जहर फैल जाता है एक क्रोध करके। तो ऐसा नहीं कि नरक बाद में जाएंगे, बाद पहले देख लें। यहीं पर विभीषण कहता है काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब यहीं पर नरक भुगता देते हैं। इसलिए सबको छोड़ करके भगवान का भजन करे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला, ब्रह्म अजा अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि वैरु तज नाई माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु वै देही, भजौ राम बिन हेतु सनेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजई लागा, जासु नाम त्रैतापन शावन, सो प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण, बार बार पद लागो विनय करऊँ दस शीस, परिहर मान मोह मद भजो कौशलाधीश, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहे पठैया बात, तुरंत सोबय प्रभु सन कही, पाय सु अवसरता। विभीषण ने कहा, हे रावण, जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन, विभीषण सही में रावण का हित चाहते हैं, विभीषण सही में रावण का भला चाहते हैं।
वो चाहते रावण जिंदा रहे, लंका का राजा रहे। कहते राम, ये कोई सामान्य राजा नहीं कि जिसको तुम जीत लोगे। ये भगवान है, ये परमात्मा का अवतार है, ये संसार में धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, वेद के जो धर्म, वेद के जो सिद्धांत, वेद के जो प्रिंसिपल हैं, उनको बचाने के लिए भगवान का अवतार है। और इसलिए उनसे भय मत करो, उनकी शरण में जाओ। रावण के मन में डाउट पैदा हो कि राम पता नहीं मुझे शरण में लें कि नहीं, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। विभीषण कहते मुझे पता, क्योंकि विभीषण हनुमान जी को मिल चुके थे। कोई आदमी कितना बड़ा भी पापी हो, कितना बड़ा भी अपराधी हो, लेकिन यदि भगवान की शरण में जाएगा तो राम कभी परित्याग नहीं करते हैं। जिस राम का नाम 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला भगवान जिसका नाम है, उस भगवान का तुम विरोध मत कर। बार बार उसने नमस्कार किया विभीषण ने, आप मेरी बात मान लो। और विभीषण ने कहा, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। रावण के जो दादा थे वो पुलस्त्य नाम के ऋषि थे। विभीषण कहने लगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जो दादा हैं पुलस्त्य नाम के ऋषि, उन्होंने अपना एक शिष्य भेजा था। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कहे पठरी ये बात। उन्होंने, पुलस्त्य ने अपने शिष्य को भेजा और कहा कि तुम जाओ कि रावण को बता दो सब। रावण को समझाया। माल्यवंत अति सचिव सयाना, ता सुबचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सोई उर धरौ जो कहत विभीषण, रिपुत कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करौ यहाँ इय को। माल्यवंत गृह बहो गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपति निधाना, तब रुकुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानौरि कुप्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी, तात चरण गही मागो, राखो मोर दुलार, सीता देहो राम को, अहित न होय तुम्हार। जब विभीषण ने रावण को समझाया तो रावण के पास एक और मंत्री था, काफी उम्र थी उसकी, उसका नाम था माल्यवंत। बहुत समझदार था। उसने विभीषण को सपोर्ट किया। रावण को कहा, ये ठीक बोल रहा, इसकी बात को ठीक से सुनो, आप विचार करो इसकी बात को, तुम्हारा जो भाई है वो सही बात कह रहा है। अब रावण को क्रोध बढ़ गया। रावण ने कहा, अरे ये दोनों मिल गए और दोनों मिलकर के मेरे सामने मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं, इन दोनों के यहाँ से निकाल दो। माल्यवंत ने तो तुरंत वहां से रावण को नमस्कार किया, अपने घर चला गया। विभीषण फिर खड़े रहे और फिर नमस्कार करके विभीषण रावण को कहने लगे कि देखो, इस संसार में अच्छा और बुरा सबके साथ होता। शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा, हर आदमी के साथ में सब चीजें होती रहती है। बहुत समझाया लेकिन रावण फिर नहीं समझा। तो विभीषण ने देख लिया कि जब आप पूरी कोशिश कर लो और पूरी कोशिश करने के बाद जब काम नहीं बनते हैं, जो चीज जैसी होती है, तब समझो यही भगवान की इच्छा। उसने कहा कि अब मैं ऐसा समझ गया हूं, अब मैं ऐसा समझ गया हूं कि आपका हित नहीं होने वाला है। बुद्धि विपरीत हो जाते हैं। संस्कृत में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको भी मालूम है संस्कृत तो। इतनी बात मालूम है कि जब आदमी का समय खराब आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि वैसी सोचने लगती है कि वह खराब रास्ते पर जाने लगता है। उसकी बुद्धि वही सोचने लगती है। वो कितना भी आप मना करो, आप कितना भी समझाओ, लेकिन बुद्धि उधर लेके चली जाएगी। विभीषण ने कहा, अब ऐसा लगता है बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिशाई, खल तोय निकट मृत्यु हवाई, जैसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तोय भावा, कैसे खल असको जग माही, भुजबल जाय जिता मैं नाही,
मम पुरवश तपसिन पर प्रीति, सट मिलु जाय तिनय कौ नीति, अस कई कीन से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारई बारा, उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, सचिव संग लय नव पथ गयो, सवै सुनाय कहत अस भयो, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब, देहु जानि जन खोर। विभीषण ने रावण को समझाया, लेकिन रावण को अब गुस्सा आ गया। रावण कहने लगा, ऐसा लगता है तुम इतना मेरे आगे कभी बोले नहीं, मेरे कारण तुम जिंदा हो, तुम मेरा विरोध मेरी सभा में करते हो, मेरी शत्रु की कीर्ति गा रहे हो। बताओ दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मैंने जीता नहीं है? मेरी सभा में रह करके, मेरे ही आगे खड़े हो करके, मेरे नगर में रह करके मेरे शत्रु की बड़ाई करो। रावण ये बर्दाश्त नहीं करेगा। उठ करके जोर से एक लात विभीषण को मारी उसने। अशक कीने से चरण प्रहारा। विभीषण फिर भी विभीषण था, उसने रावण के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगा, देखो तुमने भले ही बड़े भाई के कारण पिता की तरह हो तुम, पितु तुम सरिस भले ही मोहि मारा, फिर भी मैं एक बात कहूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो, लेकिन ये बात पक्की समझो, जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जो बात मैं पहले कह रहा था वो बात अभी भी वैसी ही है। तुमने लात मारी या सम्मान दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात हो गई, अब इस सभा में मैं नहीं रह सकता, और अब यहाँ से यदि मैं जाऊं तो मुझे कोई दोष भी नहीं दे सकता कि मैंने अपने लेवल पर सब कुछ कर लिया, रावण को समझा लिया, सब कुछ कर लिया है। और उसके बाद जब यहाँ तक बात पहुँच गई कि रावण मुझे लात मारता है, इस सभा में नहीं रह सकता हूँ। उसके जो अपने लोग, जो उसके बहुत मिनिस्टर थे, साथी थे, उनको बोला तुमको चलना है तो चलो। वे सब तैयार थे, विभीषण का स्वभाव जानते थे। सबको लेकर के आकाश के मार्ग से राम के पास जाने लगा और रावण को कहने लगा, हे रावण, हमने बहुत तुम्हें समझाया, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान की इच्छा है तुम्हारा नाश हो जाए। राम सत्य संकल्प, इसलिए राम का संकल्प सत्य है, वो पूरा होने वाला है, तो इसीलिए मैं उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी पूरी सभा खत्म होने वाली है, मैं भगवान के शरण में जा रहा हूँ। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुषहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव विन तबहि अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही। देखिए जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी निशनारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद लेहि, ओ भाग्य में देखूं तेहि। जिन पायन की पादुकन, भरत रहे मन लाए। ते पद आज विलोकी हों, इन नयनन अवजाए। वो राम की तरफ को चलने लग गया। चलते समय उसके मन में ऐसा लिखा है कि जैसे ही रावण ने विभीषण का परित्याग किया या विभीषण वहां से जाने लगा, राक्षसों की सारी आयु उसके साथ चली गई। किसी अच्छे व्यक्ति का अपमान करना, उस व्यक्ति के सारे पुण्य समाप्त हो जाते। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। विभीषण चला गया और अब जाते समय अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के उसके मन में विचार उठ रहे थे कि जाके भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा चरणों के। ये भगवान के चरण कैसे हैं, जिन चरणों को मिट्टी की रज पा करके अहल्या कल्याण प्राप्त कर लेती है। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, अहल्या जो पत्थर बन के पड़ी हुई थी, इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो पत्थर है उसमें भी चेतन, उस पत्थर में भी कॉन्शियसनेस लेवल अलग होगा। आपका लेवल हाई है, लेकिन उस पत्थर के अंदर में भी कॉन्शियसनेस, पेड़ के अंदर में भी। अब धीरे धीरे साइंस बात को बोलने लगी और लोग सिर हिलाते, हाँ साइंस बोलता तो ठीक है, शास्त्र बोलते तो भरोसा नहीं।
शास्त्र पहले से बोलते थे कोई जीव आके मनुष्य पेड़ के रूप में भोग रहा है, एक चेतन है, कॉन्शियसनेस। और बाद में साइंस को शायद ये पता चल जाएगा पत्थर में भी है, और ये मालूम पड़ने लगेगा सब जगह, हर एक जगह कॉन्शियसनेस। वो प्रकट कम होता है, कभी कभी ज्यादा प्रकट होता है। ऋषि की पत्नी अहल्या पत्थर बनी थी, भगवान का चरण स्पर्श हुआ, कल्याण हो गया। विभीषण कहता है जब पत्थर का भी कल्याण भगवान के चरणों से होता है, मेरा भी कल्याण होगा। जो भगवान के चरण की पादुका भरत लेके बैठे हैं, हम उन्हीं को आके दर्शन करेंगे। बहुत प्रकार से मन में विचार करता जा रहा है, बहुत प्रकार से सोचता जा रहा है। ऐसे बात करते करते यही विधि करत सप्रेम विचारा, आए शबद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाने को दूत विशेखा। ताहि राखी कपीस पर आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनिय रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। कहे प्रभु सखा बूझिए काहा, कहे कपीस सुन नर नाहा। जाने न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमार लेन सठावा, राखिए बांधि मोह स्वभावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पर्ण शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कौ जेत जय, निज अनहित अनुमान। तेनर पावर पाप में, तिन विलोकत हानि। बहुत तरह से विचार कर रहा था विभीषण, राम से मिलेंगे ऐसा होगा। ये विचार करते हो तो राक्षस था, सब प्रकार की मायाएं उसको आती थी। आकाश मार्ग से सीधे समुद्र के दूसरे किनारे आ गया। इधर आ गया, बंदरों ने देख लिया। उसने आके बताया कि नहीं, मैं कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तो राम से मिलने आया हूं। बंदरों ने कहा फिर भी तुम यहाँ रुको, हमारा जो राजा सुग्रीव है, हम उसको बात करते। सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव को बताया विभीषण के बारे में। अब आप देखना, हनुमान जी सब सुन रहे हैं, हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे, चीजें अपने आप होने दो। सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव ने देखा विभीषण आया, विभीषण तो रावण का भाई है, अब हम युद्ध करने के लिए आए हैं। तो वो सुग्रीव भगवान के पास, राम के पास गया और कहने लगा राम को, कहे प्रभु, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। दशानन रावण का भाई आपको मिलना चाहता। तो राम ने बोला तुम बोलो, राजनीति क्या बोलते, युद्ध में क्या करना चाहिए इस हालत में। सुग्रीव ने कहा हमें तो ये लगता है इसको बांध लेना चाहिए, मारना तो नहीं चाहिए लेकिन इसको बांध लेना चाहिए। ये लंका से आया, रावण का भाई है, बड़े मायावी होते राक्षस, तो कहीं ऐसा तो नहीं देखने आया हमारी ताकत कितनी है, बल कितना है, और अंदर कुछ भी कर जाएगा ये, इसलिए इसको बांध करके रखना ज्यादा सही है। भगवान राम ने कहा देखो सुग्रीव, राजा की नीति बिल्कुल ठीक यही है कि रावण का ये भाई है, युद्ध की नीति भी यही कहते हैं, लेकिन राम हमेशा राजा की और युद्ध की नीति नहीं सोचते, राम भगवान की नीति सोचते। मम पन शरणागत भयहारी, मेरा एक प्रण है, मेरा एक प्रोमिस, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है उसका मैं कभी परित्याग नहीं करता। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कोई किसी को सरेंडर करता है, उसका जो परित्याग करता है, उसके जीवन में कभी कल्याण नहीं हो जाता। कोटि विप्रबध लागई जाहू, आये शरण तजौ न ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशे तबहि। पाप बंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोरते भाव न काहू। जो पै दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भेद लेन पठवा दस शीसा, तब हो ने कछु भय हानि कपीसा। जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन ही निमिष मोते थे। जो सभित आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। उभय भांति ते आनो, हसी कई कृपा निकेत। जय कृपाल कई कपि चले, अंगद हनु समेत। भगवान श्री राम की सब चीजों को हनुमान जी देख रहे थे।
राम कैसा व्यवहार करते। अभी तक बंदरों को किसी को विभीषण के बारे में हनुमान ने कुछ बताया नहीं। राम कैसा व्यवहार करते विभीषण के साथ। राम कहने लगे, हे सुग्रीव, किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है ब्राह्मण हत्या, गो हत्या। तो क्यों माना जाता है? यदि कोई वेद का विद्वान अच्छा ब्राह्मण हो जो हजारों लोगों को सही रास्ते पर लगा रहा हो, हजारों लोगों को सही मार्ग दिखा सकता हो, यदि उसको मार डाला तो इतने लोगों का नुकसान होता है। इतने लोगों को रास्ता दिखने से जो दिखाने वाला तो खत्म होता है, इसलिए उसका पाप बहुत बड़ा माना जाता है। गौ, गाय भी जो बहुत सारे कर्म कांड होते हैं उसमें गाय का दूध, गाय का घी, सब चीजें काम में आती है, बड़ा अपराध माना जाता है। तो किसी की भी हत्या अपराध है, किसी का भी मारना पाप है, लेकिन इनका वध तो बहुत बड़ा पाप है। भगवान कहते हैं एक नहीं करोड़ों यदि ब्राह्मण किसी ने मारे हों, कोटि विप्र बद लागे जाऊं, और वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, मेरे शरण में आ जाए, उसका भी मैं परित्याग नहीं कर सकता। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जैसे ही कोई प्राणी मेरे सामने आ जाता उसके सारे पाप समाप्त हो जाते। और विभीषण को भगवान ने एक बात कही कि एक बहुत साइकोलॉजिकल बात भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पापी होता है, जिसके मन में पाप होता है, वो कभी परमात्मा के सामने नहीं आता, बचने की कोशिश करता। वो लोग मंदिर जाने से थोड़ा डरते, बाहर ही खड़े रहते, बोले जूते पहन रखे, जूते पहन रखे, कुछ भी बहाना ले लेंगे, तुम करके आ जाओ, हम ठीक है, यहीं खड़े। कोई तो पाप है। ये जूते इतने कीमती नहीं है कि भगवान का दर्शन नहीं करता। पीछे बाघ पड़ा हो तो जूते देखोगे कि बाघ देखोगे? प्राण बचाने की बाघ जूते संभाल ले, हजार बहाना मिल जाएगा। मंदिर के सामने से निकल करके भी मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं आती। वो पाप ऐसे होते हैं। महाभारत में कथा आती है, एक बार भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे पांडवों को कि जब कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है तो 60,000 राक्षस उसको रोकते। भीम ने कहा रोज? बोले रोज। बड़ा सा गधा था उनका, उठाया, बोले मैं जाता हूँ। ऐसा पाप क्यों करते हो लोग? गंगा के किनारे पहुंचे, गधा उठा के बेचारे घूमते, इधर जाएं उधर जाएं, पूरा दिन घूमते रहे, पूरी रात जगे कि राक्षस मिल जाएं जो लोगों को स्नान करने से रोकते हैं। 24 घंटा हो गया, एक निशाचर नहीं मिला। इतने भगवान सामने आ गए। तो विभीषण ने, भीम ने कहा कि आपने बोला 60,000 आते हैं, यहाँ तो मुझे एक भी नहीं मिला, मैं कब से गदा लिए घूम रहा हूँ। तो भगवान ने कहा तुमने स्नान किया? बोले वो तो मैं भूल ही गया, मैं इस राक्षसों के चक्कर में लगा रहा, भूल गया कि राक्षस को स्नान भी करना है। भगवान ने कहा बस यही होता है। वो अंदर बैठ के रोकते, बाहर से बैठ के रोके तब तुम नहीं रुकोगे। फिर तो बहुत उपाय हैं उनको पार करने के, अंदर में बैठ करके रोकते हैं। भगवान कहते हैं पापवंत कर सहज स्वभाव। एक स्वाभाविक बात होती है कि जो व्यक्ति पाप वाला होता है वो भगवान कहते हैं मेरे सामने नहीं पड़ता। उसके पाप उसको अलग अलग लेके जाते हैं, दूर दूर लेके जाते, मेरे सामने नहीं आ पाता है। सन्मुख होए, सन्मुख होई जीव मोई जवही, भजन मोरते भावन काहू, जो पे दुष्ट हृदय सो होई। भगवान कहते दो लक्षण है, दो आपको डेफिनेशन भगवान कहते बताते विभीषण उसको, सुग्रीव को, कि जो इस व्यक्ति के अंदर में पाप ज्यादा होते हैं, एक तो वो मेरे सामने नहीं आएगा, दूसरा जब भी भजन करने बैठेगा तो तुरंत मनबोर हो जाएगा। एक बड़ा नास्तिक आदमी था, वो आपने सुना भारत में एक आर्य समाज होता है, उसके कोई सज्जन थे। एक बार मेरे पास आए, बोले स्वामी जी हमने सुना है कि पुराणों में जो ऋषि लोग थे, राक्षस लोग थे, हजारों हजारों साल तपस्या करते थे। ये बात कैसे पॉसिबल? हजारों साल कोई जंगल में कैसे तपस्या कर सकता है? ठीक है,
ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं हो सकते कई जगह। थोड़े समय के बाद एक दिन आए, बोले स्वामी जी वो जो पुराण में लिखा वो सही लिखा, कि जो हजारों साल तपस्या करते थे वो सही करते थे। हमने कहा तुम्हें कैसे पता चला, हमें ही बता दो। कहने लगे एक दिन ऐसा हुआ, शाम के समय मैंने सोचा आज मैं 4 घंटा तक ध्यान करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। घड़ी यहाँ रख दी और 4 घंटे शाम को मैं 8 बजे बैठ गया आश्रम में, आसन लगाया, शांत होके बैठ गया। 4 घंटा ध्यान करके ध्यान करता गया। मुझे लगा सवेरा हो गया होगा, अब तो ध्यान खोलना चाहिए। आँख खोल के देखा तो 20 मिनट हुए थे। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। घड़ी उठा के देखी, बंद तो नहीं पड़ गई कहीं, घड़ी चल रही थी। 20 मिनट हो गए, मुझे लगा पूरा सवेर रात बीत गई। मैंने सोचा गलती, दोबारा फिर ध्यान करता, फिर ध्यान करने बैठ गया, फिर ध्यान करना। मुझे लगा अभी तो बहुत टाइम हो गया, फिर ध्यान से आंखें खोली, फिर 15-18 मिनट हुए थे। मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाया। मुझे लगा ये ऋषि मुनि ऐसे ही करते होंगे। जंगल में गए, 10-5 दिन बिताए, उनको लगता होगा हजारों साल बीत गए। जो भगवान कहते हैं उसके 2 लक्षण हैं, एक तो मेरे सामने आने से डरेगा और दूसरा यहाँ रामायण में देखो, सुंदरकांड में लिखा भगवान ने, पाप अवंत कर सहज स्वभाव भजन मोरते भाव न काहू। उसके अंदर जब ये बोलो तब उसको बड़ा और कुछ भी करा लो, सब करेगा, इसमें मन नहीं लगेगा। यदि विभीषण के मन में पाप होता तो मेरे सामने नहीं आता। निर्मल जन्मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे वही प्राप्त करता है जिसका मन निर्मल होता है। मुझे छल कपट ये पसंद नहीं। तुम कामी हो, भगवान कहते कोई बात नहीं, काम है, लोभ है, वो सब सुधारा जा सकता, लेकिन छल नहीं, कपट नहीं। विभीषण के अंदर में कोई कपट नहीं हो सकता। और मान लो कि हमारा भेद लेने के लिए भी आया है, हमारी ताकत देखने के लिए आया है, तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं देखो सुग्रीव, जगमो सखा निशाचर जेते, इस संसार में जितने राक्षस हैं, जितने भी हैं, लक्ष्मण यदि चाहें एक क्षण के अंदर सबको मार सकते हैं। वो कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ये तो लीला है। यदि मेरी शरण में कोई आया है उसका मैं परित्याग नहीं कर सकता हूँ। तुम जाओ उसको लेकर के आओ। सब लेकर के आए, सादर ते ही आगे का। अब उस समय जब ये सब बात सुनी, अब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब हनुमान जी ने सब बताया विभीषण के बारे में। सादर ते ही आगे करि वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे 2 भ्राता, नैना आनंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहो ठटुक एक टक पद लोकी। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंध कंद आयत और सोहा, आनंद अमित वदन मनमोहा। नयन नीर पुलकित अतिग्राता, मनधर धीर कही मृदुवाता। नाथ दशानन करमय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक तम परनेहा। श्रवण सुजस सुन आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। भगवान ने कहा लेके आओ सुग्रीव को। हनुमान जी सबसे आगे जाने को तैयार हो गए। ऐसा काम तो मैं करता हूँ। सुग्रीव को मिलाने का काम हनुमान जी ने किया। आपने पीछे सुंदरकांड सुना, सुग्रीव को किसने मिलाया राम से? हनुमान बोले इसको भी मैं ही मिलाऊंगा। सुग्रीव बाली का भाई था। बाली के भाई को भगवान से किसने, हनुमान जी ने मिलाया। बोले रावण का भाई, इसको भी मैं ही मिलाता हूँ। चले गए, जाके सुग्रीव को आदर के साथ लाए विभीषण को। विभीषण ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के स्वरूप को देखा और बहुत आनंद हुआ। कहने लगा कि देखो मैं रावण का भाई हूँ। तो जैसे रावण का शरीर राक्षस का है, हमारा शरीर भी राक्षस का है। जैसे उल्लू को रात बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे राक्षसों को पाप करना अच्छा लगता है। हमारी पाप में सहज रुचि। हमारे शास्त्र कहते हैं आदमी को पुण्य का फल भोगने की इच्छा होती है और पाप करने की इच्छा होती है। पाप का फल भोगना नहीं चाहता, पुण्य का फल भोगना चाहता, करना पाप चाहता। ये लक्षण पापी के होते। विभीषण कहते हैं रावण का भाई हूँ। जैसे रावण राक्षस है,
मैं भी राक्षस हूँ, पाप करने में हमारी सहज रुचि रहती है। आपका नाम सुन करके श्रवण सुजस सुन आयो, आपका बहुत सुंदर नाम सुना, यश सुना है, आपकी शरण में आया हूँ। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर, आप शरणागत की रक्षा करते हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा करके सुग्रीव विभीषण भगवान की शरण में आया। इसके आगे की कथा कल